तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे जाएं। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद हिंदू संगठनों ने मक्का मदीना की जांच कराने की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से की मांग। मक्का मदीना के नीचे बताया है हिंदू संगठनों ने शिव मंदिर। वही आपको बताएंगे दोस्तों की रूस ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। रूस ने राष्ट्रपति बाइडेन समेत 963 अमेरिकी नागरिकों पर लगाया बैन। अमेरिका के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा क्या हम राष्ट्रवादी और हिंदू नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लालू के ठिकानों पर सीबीआई का छापा मरवाना भाजपा को पड़ा भारी। सीबीआई छापे के विरोध में राजद ने बिहार में फूका प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीरी पंडितों ने जो है मोदी सरकार के खिलाफ कश्मीर में किया विरोध प्रदर्शन, ट्रांसफर की मांग पर हैं अड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान परिवारों को मिलेंगे 3 लाख रुपए। 3 राज्य के सीएम ने किया ऐलान, मोदी सरकार ने नहीं दिया एक भी रुपया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद हिंदू संगठनों ने मक्का मदीना में मंदिर होने का किया दावा। कहा मक्का मदीना की हो जांच, यहां पर था पहले शिव मंदिर। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा और ताजमहल के बाद लगातार माहौल बदलता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों के लोग इस्लामिक इमारतों के नीचे अपने मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। लगातार इस बात की मांग हो रही है कि सभी मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारतों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर सब हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे। अब ये मामला देश के बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। महंत बजरंग मुनि ने अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखकर मक्का मदीना में भी शिव मंदिर होने का दावा किया है और जांच की मांग की है। महंत बजरंग मुनि ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को पत्र लिखकर मक्का मदीना की जांच कराने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि मक्का मदीना की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां पहले शिव मंदिर था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मक्का मदीना को भी अब हिंदूवादी संगठनों ने शिव मंदिर बताया है। आपकी राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। रूस ने राष्ट्रपति बाइडेन समेत 963 अमेरिकी नागरिकों पर लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के विशेष सैन्य अभियान के तुरंत बाद से ही अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर एक तरफा बैन लगाने की घोषणा की थी। कई यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस और रूसी नागरिकों पर बैन लगाए थे, जिसके बाद अब रूस ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 963 अमेरिकी नागरिकों पर अपने देश में बैन लगा दिया है। इन्हें अब रूस में एंट्री नहीं मिल सकेगी। इस लिस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, CIA चीफ विलियम बर्न्स जैसे नाम भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के कई बिजनेसमैन सहित पत्रकार और नेताओं पर ये बैन लगाए गए हैं, जिसके बाद रूस से अमेरिका को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई छापे के विरोध में राजद ने प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में फूंका पुतला, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पटना स्थित पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की अलग अलग टीमों के द्वारा की गई छापेमारी से राजद नेता एवं कार्यकर्ता गुस्से में हैं। सीबीआई छापेमारी के खिलाफ राजद ने कई कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय के करगिल चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आक्रोश के साथ प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, सीबीआई मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीबीआई लालू प्रसाद एवं उनके परिवार को परेशान कर रही है। राजद इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ब्रिगेड से जुड़े लोग लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि लालू और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसलिए भाजपा इन्हें जेल में डालना चाहती है। तो भाजपा को बड़ा झटका बिहार में लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले क्या हम राष्ट्रवादी और हिंदू नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी RSS पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने बीजेपी से पूछा है कि क्या हम राष्ट्रवादी और हिंदू नहीं हैं। सीएम गहलोत ने कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, देश के अंदर खतरनाक माहौल बना दिया है। आज के ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी ने पीएम पद पर रहते हुए जान दे दी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। कांग्रेस का इतिहास कुर्बानी, त्याग और बलिदान का रहा है। कांग्रेस में देशभक्ति का जज्बा है, लेकिन आज देश का माहौल अलग है। देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। देश में हर जगह दंगे हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बड़ा हमला RSS और बीजेपी पर गहलोत ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। ट्रांसफर की मांग पर अड़िग है कश्मीरी पंडित, मोदी को झटका।
या दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज मारे गए सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की 10वीं के मौके पर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के झेलम नदी पर उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की और उसके बाद विरोध मार्च करते हुए लाल चौक तक गए, जहां घंटा घर के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। कर्मचारी कश्मीर घाटी से देश के किसी भी प्रांत में ट्रांसफर किए जाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का ट्रांसफर करना शुरू किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कश्मीरी पंडित ही मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा, मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार में गरीबी कम हुई बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जब रोजगार में गिरावट आई तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार के दौरान हमने अपनी योजना के कारण 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार में पिछले 8 वर्षों में गरीबी कम हुई है। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा है कि देश में गंभीर गरीबी जो गरीबी थी गंभीर वो कम हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज जो डेटा निकाला है उससे पता चला है कि कांग्रेस के राज में भी लोग इतने गरीब नहीं होते, लेकिन मोदी सरकार में बहुत ज्यादा लोग गरीब हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान के परिवारों को मिलेगा 3 लाख रुपए की मदद। 3 राज्य के सीएम रहेंगे मौजूद, पंजाब सरकार ने किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में चला किसान आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन रहा और इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। अब किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। शहीद किसानों के परिवारों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये आर्थिक मदद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 700 किसानों के परिवारों को दी जाएगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान मौजूद रहेंगे। तीनों मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के किसानों ने आंदोलन 1 साल तक किया था। उसके बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन उस किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी और शहीद हो गए थे। उसके बाद अब इन 3 राज्यों के लोगों ने ही किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपया भी देने के लिए नहीं कहा। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार महंगाई को लेकर बोले, कहा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है ज्ञानव्यापी का मुद्दा। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता तनाव जैसे मुद्दों को दरकिनार कर ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। हिंदू पक्षकारों की मांग है कि मस्जिद के भीतर मौजूदा देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में खाना नहीं खा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में सजा काटे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच उनके वकील HPS वर्मा के अनुसार सिद्धू ने जेल में जाने के बाद से कुछ नहीं खाया है। जेल में बने खाने का एक भी निवाला उन्होंने नहीं चखा है। 34 साल पुराने केस में 1 साल जेल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में कैद हुए 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू ने कहा है कि वह डाइट पर है और वह किसी भी कीमत पर जेल का खाना नहीं खा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर पैसे घटाने पर भड़की शिवसेना। उद्धव ठाकरे बोले, पहले कीमत बढ़ाओ और फिर मामूली कटौती का दिखावा करो। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा है कि पहले ईंधन की दरों में अत्यधिक वृद्धि करना और फिर बाद में मामूली कटौती करने का दिखावा करना सही नहीं है। केंद्र द्वारा कटौती को और कम करने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 18.42 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और आज इससे 8 रुपये कम कर दिया गया है। डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी 18.24 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और अब इसे 6 रुपये कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले अत्यधिक दर पर कीमतें बढ़ाना और फिर नाम मात्र की दरों को कम करने का दिखावा करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देश के नागरिकों को वास्तव में राहत तभी मिलेगी जब उत्पाद शुल्क को घटाकर 6 या 7
साल पहले बाला कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला उन्होंने बोला। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को ही केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से 8 और 6 रुपये घटाए थे। पेट्रोल पर मोदी सरकार ने 8 रुपये घटाए थे, डीजल से 6 रुपये घटाए थे और मोदी सरकार ने बहुत इसकी प्रशंसा की थी कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा